एक घने जंगल में तो गरीब पड़ोसी रहते थे। रानो तो मेहनती चिड़िया थी। वो धूप बारिश में कड़ी मेहनत करती, मगर कौवे पड़ोसी तो आलसी और मतलबी थे। गौरी चले, किसान कबूतर के खेत में कटाई का काम चल रहा है। हम दोनों दिन के 100 रुपए कमा कर लाते हैं। कटाई का काम? ना बाबा ना, बहुत कठिन है, मुझसे नहीं होगा। गौरी, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? सर्दियों के लिए एक पक्का घर भी बनवाना है, इसलिए चुपचाप से काम पर चलो। ऐसे दोनों पति पत्नी किसान के खेत में चले जाते हैं। तेज धूप निकली हुई थी। रानो चिड़िया भी वहाँ काम करने आई थी। किसान चाचा, हम दोनों को भी काम करना है। लो तो दरांती पकड़ो और अच्छे से कटाई करो, और ध्यान रहे मेरी धान की फसल नीचे नहीं गिरनी चाहिए। मैं यहीं पर बैठा हुआ हूँ। ऐसे किसान चाचा पेड़ के नीचे अपनी चारपाई पर लेट जाता है और वो तीनों कटाई करते हैं। गौरी को तो जल्दी ही गर्मी लगने लगी थी। कालू, बहुत गर्मी लग रही है, चलो थोड़ी देर छांव में बैठाते हैं। नहीं, चाचा किसान हम ही पर नजर रखे हुए हैं। अगर हमने आराम किया तो हमारी मजदूरी के पैसे काट देंगे। हाँ गौरी बहन, कालू भैया सच कह रहे हैं। हम आराम नहीं कर सकते, वरना शाम को पैसे कम मिलेंगे। अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, नजर बिल्कुल तुम्हीं पर है। फिर वो तीनों शाम होने तक खेत में काम करते हैं। चाचा कबूतर, हमारे पैसे दो, हमने शाम तक काम किया है। हाँ, क्यों नहीं, काम किया है तो पैसे भी मिलेंगे। अभी मेरे खेत में 10-15 दिन का काम है, आप दोनों हर दिन आया करना। नहीं, हम दोनों अब नहीं आएंगे, तुम बस हमारे आज के पैसे दो। फिर किसान कबूतर कालू गौरी को पैसे देता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। किसान चाचा, मैं काम करने को तैयार हूँ, मैं कल अपनी बेटी को भी लाऊंगी। ठीक है, कौवे तो भागे, मगर आप यहाँ से पैसे कमा लोगी। अब डेली आ जाया करना। फिर अगले दिन रानो अपनी बेटी गुड़िया को भी काम पर ले जाती है और दोनों माँ बेटी मन लगाकर खेत में शाम होने तक काम करती और ऐसे काम करते हुए उन्हें 20 दिन गुजर जाते हैं। शाबाश, तुम दोनों ने खूब काम किया है। लो, अब अपनी मजदूरी पकड़ो। धन्यवाद चाचा जी, के पैसे मेरे बहुत काम आएंगे। पैसे देकर किसान कबूतर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, इन पैसों का हम क्या करने वाले हैं? बेटी, मैं इन पैसों से बारिशों के लिए एक पक्का मजबूत घर खरीदूंगी, क्योंकि हम जिस घर में रहते हैं वो कभी भी टूट सकता है। हाँ मम्मा, आपने सही कहा, पुराने घर में डर लगता है, जरा सी आंधी आने पर हिलता है। हमें नए घर में कोई चिंता नहीं होगी। ऐसे माँ बेटी अपने मेहनत के पैसे पाकर बहुत खुश थी और खुशी खुशी अपने घर लौट जाती हैं। उनकी ये बातें शैतान कालू गौरी सुन लेते हैं। कालू, रानो के पास घर खरीदने को पैसे जुड़ गए, वो इस बार अपना नया घर खरीद लेगी और हम रह जाएंगे घास फूस के झोपड़े में। गौरी, अगर चिड़िया के पैसे हमारे पास आ जाएं, तो हम अपना नया घर ले सकते हैं। मगर कैसे? चिड़िया के घर में तो उसकी बेटी रहती है, आप पैसे कैसे चुराएंगे? आइडिया, हमें कुछ करना होगा जो चिड़िया और उसकी बेटी दोनों घर से बाहर जा सकें। फिर कालू गौरी एक योजना बनाते हैं और रानो के घर पर नजर रख के बैठ जाते हैं। गुड़िया बेटी, मैं बढ़ई पक्षी के पास जा रही हूँ नए घर की बात करने। आप घर से कहीं मत जाना, पता है ना हमारे घर में पैसे रखे हैं। जी मम्मा, मैं घर से कहीं नहीं जाऊंगी। फिर रानो घर से बाहर चली जाती है। चली गई, रानो तो घर से चली गई, अब बस गुड़िया को बाहर निकालना होगा। फिर कालू गौरी रानो चिड़िया के घर के बाहर खूब शोर मचाते हैं। ये कैसा शोर है, मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। नहीं, मम्मा ने मना किया है, मैं नहीं जाऊंगी। वो गुड़िया दरवाजा नहीं खोल रही थी। कालू, ये गुड़िया तो दरवाजा ही नहीं खोल रही, अब क्या करना होगा? ये आइडिया फेल हो गया, अब दूसरा लगाना होगा। फिर गौरी कभी रानो के घर का दरवाजा बजाती है। क्या हुआ गौरी आंटी, आप इतनी जोर से दरवाजा क्यों पीट रही हो? गुड़िया बेटी, गजब हो गया, बहुत बुरा हुआ, रानो के साथ बहुत बुरा हुआ। हाय राम, ऐसा दुश्मन के साथ भी ना हो। क्या हुआ? गुड़िया जल्दी से दरवाजा खोलती है। गौरी आंटी, मेरी मम्मा को क्या हुआ, जल्दी बताएं। बताऊं क्या? तू मेरे साथ चलकर देख ले, काले चील ने बहुत घायल कर दिया तेरी माँ को। गुड़िया सब कुछ भूल जाती है और गौरी के साथ उड़ती हुई वहाँ से दूर निकल जाती है। तब कालू कौवा घर में घुस जाता है। वो पूरे घर में पैसे ढूंढता और चिड़िया की मेहनत लेकर भाग जाता है। गुड़िया, उस बेरी के पेड़ के नीचे तुम्हारी माँ है, तुम पहुँचो, मैं जल्दी से बुलबुल वैद को बुला कर लाती हूँ, उनका घर यहीं पास में